तो स्वागत है आप सभी का ट्रैवल विद जयप्रदीप ब्लॉग्स में। तो आज हम जा रहे हैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां पर हमें दिखाया जाएगा 5G लैब्स। फाइनली हम पहुंच गए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। भाई फाइनली हम पंजाब यूनिवर्सिटी आ चुके हैं और फिर जाकर देखते हैं कैसा है। अभी हमारी मैडम परेशान सी लग रही है और हमारे यहाँ सारे और परेशान कर रहे हैं। भाई हमारे कॉलेज के बच्चों में A1 डिसिप्लिन है, देख सकते हो आप, है ना भाई। नहीं कॉलेज, वही कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। भाई कॉलेज टूर हो रहा है भाई। अच्छा, विजिट नहीं हो रहा। विजिट नहीं हो रही है? तू कह रहे दोस्त। अच्छा कोई नहीं भाई। तो भाई कॉलेज में एंट्री होते ही इस कॉलेज के बच्चे बोल रहे हैं भाई किसी स्कूल से आए हो? अभी नहीं कौन बताए, हमारी वर्दी ही ऐसी है। भाई गार्ड नहीं समझेगा भाई, आई कार्ड है हमारे पास। तो बच्चे तो हमारे दोस्तों ने बताया कि नहीं भाई कॉलेज से आए। तो भाई फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है 5G लैब में, मतलब उसी ब्लॉग ही वही है। और हमारी मैडम देखो ये जा रही है। चलो भाई। नहीं भाई तेरा पहचान जरूरी है। हम क्या ऐसे हो गया या कोई सिस्टम हो गया, सर्किट हो गया, और वो चाहते हैं कि इसको कम्युनिकेशन इनेबल्ड बनाना है, मतलब वो कम्युनिकेट करता है। बिकॉज आप एक चिप में कुछ भी डिज़ाइन करोगे, ठीक है, अगर वो कहीं ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, डजंट मेक एनी सेंस टू क्रिएट दैट। हमारा जो कंप्यूटर है, दिस इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ चिप्स, अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा दूसरे कंप्यूटर के साथ तो कोई सेंस नहीं होता, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट वेज। वन वे इज हम लैन केबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड वे इज हम वाईफाई यूज कर सकते हैं, ब्लूटूथ यूज कर सकते हैं। बट एज फार एज द लॉन्ग डिस्टेंस इज कंसर्न, कि मैंने 50 किलोमीटर दूर भेजना, 100 किलोमीटर दूर भेजना, वाईफाई ब्लूटूथ विल नॉट वर्क। यू एग्री विद मी? ओके, so then we have to shift the communication technologies, ठीक है।
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज अराउंड 1976 के बाद शुरू हो गई थी 1G, 2G, 3G, 4G, 5G एंड सो ऑन। ठीक है, अब 6G के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि बाय 2030 वो चाहते हैं कि रोल आउट हो जाए 6G। ठीक है, एनी आइडिया कि ये टेक्नोलॉजी चेंज क्यों हो रही है? 1G से 2G हम शिफ्ट क्यों हुए, 2G से 3G या 3G से 4G क्यों शिफ्ट हुए? फ्रॉम योर साइड जस्ट वांट टू नो, क्या आइडिया, क्या सोचते हो इस चीज़ के लिए, क्यों चेंज हुआ? क्योंकि अगर मैं कहूँ 2G टेक्नोलॉजी, इसमें हम बात तो कर पा रहे थे, 3G में क्यों शिफ्ट हुए? 3G में भी बात कर पा रहे थे, 4G में क्यों हुए? द रीजन, हाँ, कोई और कुछ बताना चाहता हो? एनी स्टूडेंट फ्रॉम गर्ल्स? हाँ जी, क्या आइडिया, आपको क्या लगता है कि क्यों आपको 4G नहीं यूज़ करना चाहिए, 5G यूज़ करना चाहिए? बताइए। 5G कौन कौन यूज़ करता है सर? 5G फोन, 5G सिम, अच्छा, क्यों ऑप्ट किया आपने, आप बताओगे? नहीं, पता ही नहीं है क्यों ऑप्ट किया। The thing is, जब भी कोई टेक्नोलॉजी चेंज होती है, वो क्यों चेंज होती है? क्योंकि हम चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती है। ठीक है, कि मैं 1G से मेरा काम चल रहा था, मैसेजेस आ रहे थे, वॉइस कॉल भी कर पा रहा था, नहीं, मुझे इंटरनेट भी मेरे फ़ोन पे चाहिए। ठीक है, देन 3G आया, जिसमें इंटरनेट भी आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ? नहीं, मुझे ज़्यादा स्पीड चाहिए। ठीक है, मेरी ये इंडस्ट्री 3.0 पे मैं काम करना है, अब मेरी जो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स है वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, 4G है। अब क्या हुआ? नहीं, मुझे और स्पीड चाहिए, डाउनलोडिंग स्पीड चाहिए, अपलोडिंग स्पीड चाहिए। ठीक है, मैं जब मूवी देखूँ मुझे बिल्कुल भी कोई इंटरप्शन नहीं आने चाहिए, बफरिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और मुझे व्हाट्सएप यूज़ करना है, फेसबुक यूज़ करना है, सभी के फ़ोन में 30-40 ऐप्स तो होंगी, वो यूज़ करनी है। और कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो जेन्युइन एप्लीकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल डिफेंस में हमें सिक्योर हाई स्पीड सिग्नल चाहिए, उसके लिए 5G इज ओके। रोबोटिक सर्जरी, हमारा जो डॉक्टर है वो बैठा है बॉम्बे में और चंडीगढ़ में सर्जरी कर रहा है यूजिंग रोबोट्स, वहाँ पे वो ग्लव डालता है, हो चुका है इंडिया में, फॉरेन में भी हो रहा है। उसमें क्या है, जब भी मैं हाथ हिलाता हूँ वो वहाँ पे मशीन और रोबोट भी होना चाहिए। ठीक है, मीन्स हमें क्या चाहिए? बहुत कम लेटेंसी चाहिए। लेटेंसी मीन्स यहाँ से वहाँ तक जाने का टाइम, सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू एक्चुअल ट्रांसमीटर टू द एक्चुअल रिसीवर। ठीक है, तो उसमें जो है लेटेंसी हमें कम चाहिए। तो लेटेंसी कम कौन देता है? 5G टेक्नोलॉजी, लेस देन 1 मिलीसेकंड। जो 4G की लेटेंसी दैट इज ग्रेटर देन 50 मिलीसेकंड। ओके, अब आगे हम बात कर रहे हैं कि हमें माइक्रोसेकंड की डिले चाहिए, लेटेंसी माइक्रोसेकंड से भी कम हो। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पे अगर लेक्चर दे रहा हूँ, मेरा जो क्लोन है वो वहाँ पे कहीं और जहाँ पे भी प्रेजेंटेशन में दे रहा हूँ एज इट इज फोटोग्राफी में नजर आए। AR/VR सुना होगा आपने? ठीक है, मतलब मैं करके गेम खेल रहा हूँ तो मुझे वो वैसी फीलिंग आनी चाहिए। आई वुड से कि जो भी ये टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, चाहे वो इंडस्ट्री में है, चाहे घर में बैठे हैं, चाहे कहीं भी बैठे। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कि राइट नाउ मैं काफ़ी ऐसे डिवाइसेस हैं जो यूज़ कर रहा हूँ, जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई यूज़ iPad, आई हैव 2 लैपटॉप्स, माई ऑफिस PC, माई स्मार्ट वॉच और माई मोबाइल। ठीक है, इन दैट वे हम 5 to 6 इन एन एवरेज अगर मैं लगाऊँ कि मेरे पास 3 डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड है,
और इंडिया की पॉपुलेशन आप देखो, अगर एवरेज में देखें कि 3 हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं तो कितनी अराउंड, अगर 140 करोड़ की हमारी आबादी है, उसमें अगर ये भी लगाएं कि 50-60 लाख बंदे भी यूज़ कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, आप देख लोगे कितनी पॉपुलेशन को हम अकोमोडेट कर रहे हैं। इट मीन्स दैट वी हैव टू इंक्रीज द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, हमें वो बैंडविड्थ इंक्रीज करनी है। तभी आपने सुना होगा ना कि अरे यार मिलीमीटर वेव्स आ गई, इससे तो चिड़िया मर जाएंगी, इससे जो पंछियाँ वो मर जाएंगे, गिद्ध भाग गए हमारे। वैसे ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ऐसा एक भी इंसिडेंट वर्ल्ड में रिपोर्ट नहीं हुआ लीगली। ये सिर्फ इमोशनल बातें हैं, बिकॉज 5G इज सेफ, ठीक है, क्योंकि हम ये चाहते हैं यार इतने सिग्नल मेरी बॉडी पे पड़ रहे हैं, मुझे कहीं से कैंसर ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, वो ना। नो, दीज आर नॉन आयोनाइजिंग रिएक्शन। जो रेडिएशंस हैं नॉन आयोनाइजिंग है, मतलब वो जब भी आपके यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी तो आपका डीएनए उससे अल्टर नहीं होगा। अगर डीएनए को इफेक्ट पड़ता है, मतलब आपके जो केमिकल बाउंड्स हैं अगर वो टूटते हैं, ठीक है, तब इफेक्ट पड़ता है। बट वो इफेक्ट पड़ता है हमारे एक्स रेज में, MRI में, जहाँ पे हम हाई फ्रिक्वेंसीज यूज करते हैं। सिंस वी आर यूजिंग रेडियो फ्रिक्वेंसीज इन 5G टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो उसमें हमारे बॉडी पे या किसी पशु या पंछी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग से। तो इफ आई टॉक अबाउट द एवेल्युएशन, जैसे मैंने आपको बताया कि 1G से हम 5G तक पहुंच चुके हैं और आगे 6G के लिए काम कर रहे हैं। यू कैन सी द स्पीड ऑल्सो, कि कैसे स्पीड बढ़ रही है। 2.4 kbps पे काम कर रहे थे। kbps यू अंडरस्टैंड, किलोमीटर पर सेकेंड। आगे 64 पे आ गए, फिर mbps में आ गए, ओके। फिर अब हम बात कर रहे हैं gbps में, ओके। आजकल हम बात करेंगे 5G टेक्नोलॉजी में gbps पे, क्योंकि हम मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं 26 गीगाहर्ट्ज पे। आगे हम बात करेंगे टेराहर्ट्ज में, सब टेराहर्ट्ज में, जब 60 की बात है, ठीक है। तो ये समझ आ गया हम 1G से 2G और 2G से 3G 4G 5G की क्यों बात की। वन इज वी नीड हाई बैंडविड्थ, हाई स्पीड, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करें, क्योंकि हमें कम से कम डिले चाहिए। वी डोंट हैव पेशेंस। वन थिंग मोर, आप इंडिया का फ्यूचर को, साइंटिस्ट शुड बी दैट मच सेंसिटिव। आजकल हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमारा इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, बिकॉज कोई भी चीज़, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कुछ भी है, उसमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज होंगे ही होंगे। पानी हो गया, सिलिका हो गया, लिथियम हो गया, कोई भी चीज़ है वो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है, जिससे हम सर्किट्स या कोई भी सिस्टम्स बनाते हैं, ठीक है। तभी आजकल हम जो है कचरे से चीज़ें बनाने शुरू करते हैं, ठीक है। जो हम जनरेट कर रहे हैं कचरा, उससे नई नई चीज़ें बनानी शुरू करते हैं कि हम कम से कम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें। तो आप भी आगे कोई ना कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई कुछ बनेगा। कीप इट इन योर माइंड, जो भी चीज़ बनानी है इट शुड बी इको फ्रेंडली, ठीक है, जो हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करें, ठीक है। This is about the evaluation of this. Okay. This is the structure of 5G lab as far as the mandate is concerned. हमने वैसे ही ये 5G स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें आप ये देखोगे ये हमारा 24 यूनिट रैक है। 24 यूनिट मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। अगर हार्डवेयर है, बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चलेगा। सॉफ्टवेयर इज द माइंड, और हार्डवेयर क्या है, वो है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर आपको जो है खुद बनाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस द हार्डवेयर विल, ठीक है। जैसे ये हमारा हो गया, ये स्विचेस हैं। अगर इन डिवाइसेस को आउटर वर्ल्ड में कनेक्ट करना है तो हमें स्विचेस चाहिए, ठीक है। इट इज द ब्रिज बिटवीन द 5G कोड एंड टू द एक्सटर्नल डिवाइसेस। आगे आ गया हमारा फायरवॉल और राउटर, सुना होगा आपने राउटर या फायरवॉल, फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस एंड फॉर राउटिंग पर्पसेस, ठीक है।
राउटिंग मीन्स कहाँ से मेरा सिग्नल जाएगा, कौन कौन सी स्विचेस इन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। और ये दोनों जो हैं हमारे सर्वर हैं, सर्वर 1 एंड सर्वर 2, जिसमें हमारे पास कुछ स्पेस है जिसमें आप कोई भी चीज़ अपलोड कर सकते हो, कोई वेबसाइट पोस्ट करनी है वो कर सकते हो, लाइक अमेजोन का जैसे AWS है, लाइक दैट अमेजोन का भी सर्वर है। तो वैसे ही एक सर्वर है हमारे पास 2 TB का सर्वर है। आप अपनी वेबसाइट कोई बना रहे हो तो यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, विच इज रिलेटेड टू 5G। और इसमें एक होता है 5G कोर। 5G कोर जो है वो डिसाइड करता है कि कैसे फंक्शन होगा मेरा 5G टेक्नोलॉजी, मेरे डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होंगे, ऑथेंटिसिटी उसकी करना कि हाँ ये ऑथेंटाइज्ड डिवाइस है या नहीं है, ये मेरे साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है, कितने पैसे इसके अकाउंट में पड़े हैं, कहाँ पे रजिस्टर्ड था, यहाँ पे आया है। ठीक है, पहले हम रोमिंग की बात करते थे कि मैं हरियाणा से पंजाब में आ गया, रोमिंग शुरू हो जाए। रोमिंग तो अभी भी है, ठीक है, पैसे नहीं पड़ते, पहले पैसे पड़ते थे। ठीक है, वो कौन चीज़ें ये बताता है, वो ये बताता है बिकॉज इसमें सारा डाटा भी सेव है। अगर डाटा सेव नहीं है, ये दूसरे सर्वर से पूछता है कि हाँ भाई ये बंदा तुम्हारे पास से आया है, ऑथेंटाइज्ड है या नहीं है। अगर वो यस करेगा तब वो अपनी सर्विसेज देगा, अदरवाइज नहीं देगा। सो जो चीज़ें ये होती है ना बहुत ही जल्दी होती है, हमें पता नहीं चलता, बट दिस इज द प्रोसेस। कॉल फ्लो का प्रोसेस जो मेरा स्टूडेंट है वो बताएगा कि आप जो कॉल करते हो उसके पीछे क्या सिग्नलिंग है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं उसको स्टैब्लिश करने के लिए और डिस्कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो इट्स अबाउट द रैक। और ये जो रैक है ये कनेक्टेड है हमारा रेडियो यूनिट से। दिस इज रेडियो यूनिट, एंटीना यू कैन से, इट्स लाइक बेस स्टेशन। आप जो टावर देखते हो ना बाहर, तो इट्स शॉर्टर वर्जन ऑफ दिस। और ये कनेक्टेड है RF केबल से, जो RF केबल यहाँ से जा रही है वो इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, वहाँ से रिसीव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि हमारे पास मेन 24U रैक है, रेडियो है, और वो वहाँ पे है AI enabled 5G कैमरा। ठीक है, जिसमें इनबिल्ट AI एल्गोरिथम्स है जो फेस को भी रिकॉग्नाइज करता है, जैसे हमारे को बाउंड्री कितने जाने बंदे बाउंड्री पार कर रहे हैं उसको भी बताता है, थर्मल इमेजिंग है, और आप और भी कुछ अपना कोडिंग वगैरह कर सकते हो। वाई इट इज कॉल्ड 5G enabled, इसमें 5G सिम डलता है। आपको जैसे डायरेक्टली कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है थ्रू लैन केबल, 5G सिम डलता है और 5G सिम के थ्रू ही वो ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, तो और हमारे पास जैसे ये डिवाइसेस हैं, IoT डिवाइस है, इसमें आप डिफरेंट सेंसर्स जो हैं वो लगा सकते हो, जैसे सॉइल का मॉइस्चर, आपने टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और हेल्थ चेक करनी है आपने, ब्लड प्रेशर कितना है, पल्सेस कितनी है, लाइक दैट। तो यू कैन कलेक्ट दिस डाटा यूजिंग दिस आर्डिनो, दिस इज द कलेक्शन ऑफ आर्डिनो एंड रास्पबेरी पाई। इसको आप कलेक्ट करके डाटा को, और इसमें भी सिम डलता है, और वो सिम के थ्रू वो डाटा वहाँ पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इवन आप उस डाटा को एक डैशबोर्ड बना सकते हो उसको ऑब्जर्व करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, और उसको आप एनालाइज भी कर सकते हो, आगे उसके ऊपर मशीन लर्निंग ऑपरेशन भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा ड्रोन थोड़ा सा टूट गया है, दिस इज 5G ड्रोन। ये ड्रोन में 5G सिम डलता है। ठीक है, 5G इनेबल्ड है, लो लेटेंसी है, इसमें रडार सेंसर लगा हुआ है जो अपने आप मतलब देखता है कि मतलब इधर उधर जा रहा है, यहाँ पे कुछ है तो नहीं, अपने आप वो साइड में हो जाता है। और इसमें एक कैमरा लगा होता है जो आसपास की चीज़ें जो भी उसको डिटेक्ट करता है और कैप्चर करता है डाटा को, और डाटा को सेव करता है हमारे 5G सर्वर पे। एंड इसका एक अलग सॉफ्टवेयर है, उसमें आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही हमारे पास जो है AR VR है। ठीक है, आप अपनी गेम्स डिज़ाइन कर सकते हो और या आप आंखों में लगा सकते हो और आप देख सकते हो कैसे वो चीज़ें चलती हैं। अगेन उसमें 5G से हम डाल सकते हैं। ठीक है, so these are the few equipments which we have. We have in addition to that NetSense software है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, वेरी पॉपुलर सॉफ्टवेयर NetSense। उसमें क्या होता है कि आप एक्चुअल सिमुलेट कर सकते हो 5G और 6G नेटवर्क। आप देख सकते हो कि अगर मैंने अपना बेस स्टेशन 1 किलोमीटर दूर रखा है या 500 मीटर रखा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस होगी। अगर मेरे 10 यूज़र की बजाय 100 यूज़र आ जाते हैं तो क्या परफॉर्मेंस होगी।
तो यू कैन डू दीज थिंग्स इन दैट सॉफ्टवेयर। वन सॉफ्टवेयर वी हैव आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसमें क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर सुना होगा आपने, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन अब तो अब हमारे घरों में भी आनी शुरू हो गया FTTH के थ्रू, है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर में अगर आप नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हो, जैसे ये चंडीगढ़ सिटी है, हर एक सिटी का अपना पैटर्न है, डिफरेंट है, ठीक है, हर एक का डिस्टेंस कोई ऐसे है कोई वैसे है। तो उस नेटवर्क को बनाने के लिए एक्चुअली एक तो होता है कि आप ऑप्टिकल फाइबर लो और बिछा दो, ठीक है, वो दिस इज नॉट ए राइट सोल्यूशन, जो आपको पता ही नहीं है कहाँ पे कितना लॉस आएगा। तो वन वे इज कि आप उसको सिमुलेट करो, सिमुलेट करके आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इतने लॉसेस को थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा करो, इसका थोड़ा कम करो, इन दैट वे यू गेट प्लान दैट। So we have two major software. We also have MATLAB software in which you can code something. ठीक है, कोड कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो और अपने ट्रांससीवर्स, अपनी मॉड्यूलेशन, अपनी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स को आप बना सकते हो। ठीक है, दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ दिस 5G लैब। ओके, सो हमारा एक और मैंडेट है कि हमें यूज केसेस बनाने हैं, जो कि हमारे इक्विपमेंट्स हैं, हमारे बच्चे जो मेजर माइनर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो बीटेक स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें जो है फर्स्ट यूज केस इज 5G, ठीक है, कैमरा। दिस इज द स्ट्रक्चर के 5G कैमरा पहले इससे कनेक्ट होगा, इसको हम G और B भी कहते हैं टेक्निकली, इससे कनेक्ट होगा। फिर अगर सर्वर में हमारे पास UPF होगा, MEC होगा, उससे कनेक्ट होगा, ठीक है, तब वो जाके काम करेगी, ठीक है। तो उससे जैसे मैंने आपको बताया, आप जो है रिकॉग्नाइजेशन, फेस रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हो कि कौन से बंदे मतलब मेरे पास रजिस्टर्ड है, कौन से नहीं है, उसको काउंट करना कितने बंदे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। इन दैट वे आपने कोई एनिमल आया है, कोई ह्यूमन बीइंग आया है, उसमें डिफरेंस बताना है, तो इन दैट वे यू कैन डू मैनी थिंग्स यूजिंग दिस 5G enabled camera. Another one is IoT sensor. As I mentioned, हमारे पास जो है डिफरेंट IoT सेंसर्स आर्डिनो के साथ कनेक्टेड हैं, फिर रास्पबेरी पाई के साथ कनेक्टेड हैं, और दिस इज द IoT गेटवे। फर्दर जो मेरा वो रास्पबेरी पाई और आर्डिनो इसके साथ कनेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे मैं डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हूँ। मुझे ऐसा कोई डिवाइस चाहिए जो उसके और इसके प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करे ताकि एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। दैट्स व्हाई वी यूज गेटवे। ओके, गेटवे मीन्स व्हाट? द गेट बिटवीन द वन प्रोटोकॉल टू द अनदर प्रोटोकॉल, ठीक है। सो वो सेंसर्स जो हैं कलेक्ट करेगा डाटा, और गेटवे के थ्रू मेरा 5G नेटवर्क जो 5G कोर के साथ कनेक्ट होगा और आप एनालाइज कर सकते हो उस डाटा को, ठीक है। और एनालाइज मतलब कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आज आपने वेदर मॉनिटर किया, पिछले साल का डाटा उठा लिया और वो उसके साथ आपने ट्रेन कर लिया मॉडल को, आपको कल का वो वेदर बता सकता है या परसों का वेदर बता सकता है, कल को ये हो सकता है, परसों को ये हो सकता है। दिस इज वन एग्जांपल। सो नेक्स्ट वन इज संचार एप्लीकेशन। संचार मित्रा आपने सुना होगा एप्लीकेशन, सुना है नहीं सुना? दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपका फोन गुम हुआ, वहाँ पे आप रिपोर्ट करोगे, जब भी वो ऑन होगा वो ऐप आपको बता देगी कि ये फोन आपका वहाँ पे ऑन हुआ है, और आपको कुछ ऐसी कॉल्स आती हैं कि आपके अकाउंट को आपको इतना पैसा मिलेगा, आपको OTP दो या कुछ हर करो, वैसी कॉल्स का वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसी डिफरेंट और अपॉर्चुनिटीज हैं इस एप्लीकेशन में। यू कैन डाउनलोड दिस एप्लीकेशन और आप उसको यूज़ करो, दैट इज फॉर द सेफ्टी पर्पस। Another is 5G drone. As I mentioned, these are the specification and features of 5G drone we have. ये 360 degree obstacle avoidance system जो है करता है, ठीक है। इसमें अच्छी प्रिसीजन भी है, जैसे 10 सेंटीमीटर की प्रिसीजन है, और रियल टाइम वीडियो स्ट्रीमिंग है, और पोजिशनिंग भी करता है 2D and 3D में, ठीक है। जैसे वन यूज केस कैन भी कि आपके सेंसर्स ने कहीं फायर डिटेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे आपने वो प्रोग्राम कर रखा है, अगर वहाँ पे फायर डिटेक्ट किया तो आपका ड्रोन वहाँ पे जाए और वहाँ पे पानी पड़ेगा। दिस इज वन यूज केस। तो ऐसे आप कई चीज़ें प्लान कर सकते हो। जैसे हमारे पास कई ऑफिसर, PCS IPS ऑफिसर भी आए थे ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पे, तो उन्होंने अपनी डिफरेंट एप्लीकेशन बताई, ठीक है। कैसे मतलब फॉरेस्ट में कहीं लड़ाई हो रही है तो वहाँ पे बंदे की जगह ड्रोन को भेजा जाए जिसमें गन माउंट हो। तो
एवरीवन हैज इट्स ओन डिफरेंट यूज केसेस, डिफरेंट आइडियाज, ठीक है। उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना, और हम इन दैट वे वी सपोर्ट यू कि आप यहाँ पे आओ और आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करो, अपनी यूज केसेस आप बना सकते हैं। लिस्ट ऑफ कंपोनेंट आई ऑलरेडी हैव डिस्क्राइब्ड प्रीवियसली। पॉसिबल यूज केसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि 5G कैमरा फायर डिटेक्ट करता है या IoT सेंसर्स फायर डिटेक्ट करता है, तो वो जाके पानी फेंक सकते हैं, दैट थिंग कैन यूज एंड ठीक है। और आप ऑप्टिकल नेटवर्किंग कर सकते हो, हमारे जो ऑप्टिकल सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। और आप बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम द लाइट सेंसर टर्न ऑन एंड ऑफ द 5G कैमरा, ठीक है। आप इवन जो लाइट्स हैं यहाँ के वो कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आपने एक लैब को वर्चुअल लैब बनाना है, ठीक है, उसके लिए आप डिफरेंट ये कैमराज यूज़ कर रहे हो, 2-3 कैमराज यूज़ करके आप लाइव स्ट्रीमिंग दिखा सकते हो किसी और इंस्टीट्यूट को। जैसे आप यहाँ पे बैठे हो तो इट कुड बी डन कि हम वर्चुअली कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग 5G नेटवर्क, बाय यूजिंग 5G कैमरा, ठीक है। So this is the basic introduction of this lab. Now I invite head of the department, Professor Arun Kumar Singh ji, for say a few words. Then after that we will have refreshment. Refreshment के बाद आपको वो डेमोन्स्ट्रेट मेरा PhD कैंडिडेट करवाएंगे। Good afternoon, sir. You guys are being late. Late आया है? ट्रैफिक फैमिली के बारे में ब्रीफ इंट्रोड्यूस कर दिया सर ने। तो आप लोगों को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हम लोग जो इस लैब के माध्यम से ऑल इंडिया में नंबर 1 आए। टोटल 100 लैब्स दी गई थी भारत सरकार की तरफ से, तो उसमें हम लोग नंबर 1 पोजीशन पर हैं बेस्ड अपॉन आवर परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के क्राइटेरियाज थे हमको, जो परफॉर्मेंस के क्राइटेरियाज थे कि कितने लोगों को ट्रेनिंग दी, नंबर 1 मैन पावर कितनी प्रोड्यूस की इस एरिया में, प्लस हम लोगों ने कितने यूज़ केसेस को डेवलप किया। जो यूज़ केसेस अभी जैसे सर ने बताया कि भाई ड्रोन के साथ अगर हम 5G को इंटीग्रेट कर देते तो वो यूज़ केस हो गया, कैमरे के साथ कर दिया, AI को उसमें और इंटीग्रेट कर दिया तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। सिक्योरिटी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल साइंस में यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में तो आप लोग सब कर ही रहे हैं, आजकल सभी लोग 5G का मोबाइल लेके घूम रहे हैं ना। तो उस 5G के मोबाइल को यूज़ करके आपने कुछ ना कुछ ऐसा एप्लीकेशन डेवलप करना है। आप अपने मोबाइल को यूज़ करेंगे और जो आपका नेटवर्क है एयरटेल, जियो या कोई भी नेटवर्क जो भी आप यूज़ करते हैं, आइडिया या BSNL तो भी नहीं है, उनको यूज़ करके आप इस तरीके का कोई एप्लीकेशन डेवलप करें जिससे आप ऑटोमेशन की तरफ जा सकें, या कोई ऐसा डेटा एनालाइज कर सकें। सेंसर्स, जैसे इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, अब उस सेंसर से डेटा जनरेट होता है। आप मानो फर्नेस है, कोई बहुत बड़ा बॉयलर लगा हुआ है, बॉयलर को चलता है तो उसमें बहुत सारा हीटिंग एलिमेंट होता है, प्लस उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, किस चीज़ का फ्लो चाहिए, टेम्परेचर, ये सब कंट्रोल्स हैं। और वो जो डेटा जनरेट करेंगे सेंसर्स, वो डेटा आपके पास कैसे आएगा? या तो आप वहाँ पे जाके खड़े होकर उसको मैनुअली हम कर रहे होंगे, या वहाँ जाके सेंसर्स की रीडिंग नोट करेंगे। अगर आप वो काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम आजकल इंडस्ट्री 4.0 सुना है आप लोगों ने, इंडस्ट्री 4.0 चल रहा है कि उसमें हम लोगों ने इंटरनेट के साथ उसकी कनेक्टिविटी बना दी। इंडस्ट्री के अंदर जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, मशीन्स लगी होती हैं, अब उसको हम 5G की तरफ लेके जा रहे हैं। तो 5G बेस्ड जो भी इंटीग्रेशन होगा इंडस्ट्रीज़ का टेक्नोलॉजी के साथ, उसको इंडस्ट्री 5.0 में। तो उसमें अब जब इंडस्ट्री चल रही होती है, कोई सी भी इंडस्ट्री उठा लो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उठा लो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठा लो, मेडिसिन जहाँ बनती हैं वो उठा लो, फूड इंडस्ट्री उठा लो, तो वहाँ बहुत तरीके की अलग अलग तरीके की मशीनें होती हैं जिनको आप ऑपरेट करते हैं। अब उस मशीन को अभी तक क्या था कि हम लोग मैनुअली ऑपरेट करते थे,
आज की डेट में हमारी मैनुअल डिपेंडेंस कम हो गई है, देयर इज ए कंट्रोल पैनल, हम उसमें वैल्यूज को फीड कर देते हैं, लेकिन हमें वहीं जाना पड़ता है। लेकिन हम अब उस तरफ जा रहे हैं कि हम वहाँ एक्चुअल मशीन पर पहुँचने की बजाय अपने सिस्टम से करते हैं। आप बैठे हैं इस ऑफिस में, यहाँ से आप किसी इंडस्ट्री के अंदर, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, वहाँ पे आप बॉयलर चलाना चाहते हैं या कोई मशीन चलाना चाहते हैं, ऑपरेट करना चाहते हैं, उसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। उसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, किस स्पीड पर मोटर घूमनी चाहिए, इस तरीके की टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सब चीज़ें आप भी वहीं बैठ के कर सकते हो। ये कैसे होगा? डेटा ट्रांसफर। वहाँ जो सेंसर लगा है वो आपको डेटा भेजेगा, तो वो डेटा आपके पास कितनी जल्दी पहुँच रहा है। अभी मान लो 5:11 और 5 सेकंड पे आपकी मशीन का डेटा हमें चाहिए और वो डेटा आपको 5:12 पे मिल रहा है, तो आपके लिए कोई काम करना है। आपका वो डेटा 5 सेकंड पे जब हो रहा है उसी समय मिल जाए, तभी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर अगर बॉयलर का बढ़ रहा पड़ जाएगा, अगर नहीं आपने उसको कंट्रोल किया। तो इस तरीके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सेंसर्स हैं। गैस लीक हो गई है तो गैस डिटेक्टर हमें तुरंत पता करके बताएगा कि गैस लीक हो चुकी है, और वो रियल टाइम बेसिस पे चले, तब आपको उसको कंट्रोल सेंसर्स के थ्रू और ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू करने का फ़ायदा है। अदरवाइज वो अगर वहाँ पे हो चुका है और आप उसको 2 मिनट बाद कर रहे हो तो तब तक तो कोई यूज नहीं है उस चीज़ को। तो अब ये जो डेटा वहाँ सेंसर से जनरेट हुआ और आपके सिस्टम पे आ रहा है, और यहाँ से जब आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया तो वहाँ जाके मोटर के कंट्रोलर पे जा रहा है, तो वो यहाँ से डेटा वहाँ पे हमने कहा कि बंद हो जाए मोटर, तो मोटर बंद करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया तुरंत पहुँचना चाहिए ना, तो वो तुरंत कैसे पहुँचेगा? वहाँ से डेटा आपका सेंसर से आपके पास तुरंत कैसे आएगा? कैसे आएगा? कोई ना कोई कनेक्शन मीडियम चाहिए। कनेक्शन मीडियम क्या है? तार डालते थे हम लोग आज तक, टेलीफोन का तार होता था, बिजली का तार है, पंखा चलाना है, कैसे चलाते हो? यहाँ स्विच ऑन करते हो, तार पड़ा हुआ है, तो उस वायर के थ्रू करंट जाता है और उस फैन को रोटेट करता है। स्पीड कम करनी है, रेगुलेटर से कम करनी है तो वो स्पीड कम हो जाती है। इस तरीके से है ना, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, स्पीकर में आवाज़ जा रही है, वायरलेस ही जा रहा है, तो 2 वे हो गए, वायरलेस और वायर्ड। अब जो डेटा मैं बोल रहा हूँ वहाँ स्पीकर से सुनाई दे रहा है, अगर ये 2 मिनट बाद सुनाई दे तो आपको मजा आएगा सुनने में? नहीं आएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि तुरंत डेटा वहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से मैंने पंखा ऑन किया, तुरंत पंखा की स्पीड वहाँ कम हो जाएगा। तो डेटा ट्रांसमिशन जो हम बात कर रहे हैं, सिमरन जी बता रहे थे कि हमारा सिग्नल तुरंत पहुँचना चाहिए। सिग्नल तुरंत पहुँचने से क्या मतलब? बहुत तेज जाना चाहिए, स्पीड से जाना चाहिए, टाइम लैग नहीं होना चाहिए, है ना, लैग नहीं होना चाहिए सिग्नल पहुंचने में, टाइम नहीं लगना चाहिए। अब मैंने यहाँ से पैदल चलना है, यहाँ से उस कॉर्नर में जाना है, वॉक करते हुए जाऊँगा तो एक टाइम लगेगा, दौड़ के जाऊँगा तो दूसरा टाइम लगेगा, आप और तेज दौड़ोगे तो और जल्दी पहुँचोगे। तो डेटा बहुत फास्ट पहुँचाना है। अब फास्ट कैसे पहुँचेगा? आप किसी वायर के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हो या वायरलेस के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हो, कैसे तेज जाता है? जो डेटा आपका है, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं ना, तो आप लोग किस ईयर के हो? 2nd ईयर के हो। तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा होगा कि कोई भी सिग्नल है उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजा जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन में पढ़ाया गया होगा, चाहे वायर्ड है या वायरलेस है, कैसे जाता है। या आप जैसे मानो आपने यहाँ से कहाँ से आए हो? आप लोग नानकपुर से आप आए हो चंडीगढ़ में, कैसे आए हो? बस से आए हो? पैदल भी आ सकते थे, साइकिल से भी आ सकते थे, स्कूटर से भी आ सकते थे, टेम्पो से भी आ सकते थे, बस से आए हो, ट्रक से भी आ सकते हैं। तो जिस साधन से आप आ रहे हो उसको क्या कहते हैं? कैरियर। आपको लेके आने के लिए एक कैरियर की जरूरत थी। आज आपका कैरियर है बस, जिसमें आप सभी लोग बैठ के आए हो। ई रिक्शे पे क्यों नहीं बैठते? स्लो स्पीड होती, कम लोग बैठ सकते थे, साइकिल पे एक ही बंदा बैठ सकता था। तो अब बस की तरफ आए तो ज़्यादा लोग बैठ गए और स्पीड भी बढ़ गई। तो मतलब हमें एक ऐसा कैरियर चाहिए जो हमें जल्दी पहुंचाए और ज़्यादा अमाउंट में पहुंचाए। मीन्स आप लोग हो गए डेटा, और जो कैरियर थी बस
वो कैरियर सिग्नल की तरीके से हो गया। और कैरियर सिग्नल कैसे मूव करता है, क्या होता है कैरियर सिग्नल, हर एक सिग्नल की फ्रिक्वेंसी होती है। मैं भी एक फ्रिक्वेंसी बोल रहा हूँ, आप लोग भी बोलते हो, कितनी होती है, 20 हर्ट्ज के आसपास का कुछ सिग्नल होता है। और ये जो हम लोग बोलते हैं या वायरलेस से आप लोग मोबाइल से बात करते हो, किसी से भी फ्रेंड से बात की, तुरंत फोन लग जाता है, कैरियर था ना। तो वो किस फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, मोबाइल में। तो हम ऐसे ऐसे एप्लीकेशन डेवलप करें कि सब लोग उसका फायदा हो। इसलिए इस लैब की शुरुआत की गई कि हम लोग ऐसे एप्लीकेशन को डेवलप करें जो सबके काम आए, इंडस्ट्री में काम आए, आप लोगों के डेली लाइफ में काम आए। तो इस लैब का मेन मकसद ये है। तो आप लोग जैसे आज आए हैं, अभी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह ये दिखाएंगे, तो उसके बारे में बहुत मज़ा आया खाने में। पहले देखो क्या मिलता है। भाई देखते हैं अभी। As you can see, here is that space where we can put the SIM. We put our SIM is here and it's connected to our core. Basically, this is crashed few days back. So, as you can see here, this is the camera. So you can see at the screen. You can hold if you want anyone. So as you can see, is the camera and all the resolution is in HD. We can like if you want to rotate it on the axis, we can. Like अगर हम इसे बाहर भेजना चाहे तो हम भेज सकते हैं। तो जैसे सर्विलेंस के लिए बेसिकली हमारा यूज होता है। हाँ मैम, बेसिकली हमारे यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन है, तो बेसिकली इसे हॉटस्पॉट से वो कनेक्टेड है। यस मैम। वही कह रहा हूँ ना मैम, जस्ट इट्स कनेक्टेड टू इट्स सोर्स कोड राइट नाउ। पढ़ना पाएगा अभी सिम कार्ड इंसर्टेड है। इसलिए अभी हमारे इंटरनेट कनेक्शन में वो आ गया है दिक्कत। तो भी हम सिंपल आपको यही दिखा सकते हैं फिलहाल, बाकी चीज़ें नहीं दिखा सकते। इसलिए ये भी इसलिए दिखा पा रहे हैं क्योंकि इसके लिए अपना हॉटस्पॉट जनरेट करते हैं। नहीं आप तो आपके पास जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है इसके एक्सेस कैसे लेंगे आप? ये सिर्फ हमें लगी हुई है। तो वो भी ऐसी जब हम उसमें 5G सिम ऑन करते हैं उसे, तो हमारा स्क्रीन पे उसका एक IP आता है। IP वो हमारा SMS में शो करता है, सेशन मैनेजमेंट फंक्शन। तो वो हर एक डिवाइसेस का अपना IP जनरेट होता है। तो अपना IP जनरेट करेगा, हमें वो IP अपने वेब ब्राउज़र में डालना है। तो वेब ब्राउज़र में उसकी साइट खुल जाएगी जहाँ से वो कैमरा हम एक्सेस कर सकते हैं। तो वो उसमें हमें बताएगा कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स अभी यहाँ बैठे हैं कैमरे के सामने, कि कोई एनिमल तो नहीं है। लाइक वी कैन पुट अ बॉर्डर देयर आल्सो कि हाउ मेनी पीपल आर क्रॉसिंग दैट बॉर्डर, यू नो। सो बेसिकली दैट थिंग है। और मैं तो चाहता था मैं दिखा सकूँ, मगर ये इंटरनेट कनेक्शन नहीं है अभी। तो हम सुबह से इसलिए उनके साथ बात भी हो रही है हमारी। It's really unfortunate for you guys, like it just happened tomorrow or yesterday only. So basically यही है। और एक जैसे हमने फ़ोन पे सर को मैं बता रहा था, ये हमारा जैसे 50 सिम्स हमें कोरल ने हमें दी हुई है। तो हमारे पास 2 यूज़र मैनुअल यूज़र इक्विपमेंट्स है लाइक टाइप ऑफ अ फ़ोन। तो हम उसमें सिम डाल के हम इसके थ्रू उसकी कॉलिंग कर सकते हैं, और वो हम ही कर सकते हैं। वही तो मैम अभी मतलब हम आपको सिम कार्ड दिखा सकते हैं। रेगुलेशन बोर्ड है,
ये बेसिकली हमारा फ़ोन है, बस इसमें डिस्प्ले नहीं है। हम इसमें भी सिम डलती है, तो ये भी हमारा उससे कनेक्शन हो जाता है हमारे SMF से। तो हम बेसिकली इसके थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे इसका सिम के पोर्ट्स हैं, ये 2 पोर्ट्स हैं, या ऑडियो जैक हैं। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं, जैसे SMF में हमें कमांड देनी पड़ती है। जैसे हम इसमें सिम डालेंगे ना, तो उसमें इसका IP जनरेट होगा, तो वो IP हमें डालना पड़ेगा। 229 है। रिलेशन बोर्ड, तो बेसिकली इसमें रास्पबेरी पाई है और आर्डिनो है। इसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर लगे हैं, सोइल सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, और इसमें रास्पबेरी पाई है। इसमें इसके जो हमारा IoT गेटवे है उसमें सिम लगा हुआ हमारा, वहाँ से वो वाईफाई जनरेट कर, तो हम इसके रास्पबेरी थ्रू से उसके वाईफाई जनरेट कर। नहीं, हम तो कराना दिखा सकते, मुझे नेट नहीं चल रहा। Actually, because of the some system upgradation, connectivity issue आया हुआ है, but we sorted out very soon. Otherwise, calling. हमने तो यही सोचा था कि जब हम बच्चों को लाइव दिखाएंगे वहाँ पे जाके कि 5G कैसे काम करता है, कैसे ये नहीं, वो अभी इशू है, 2-3 दिन से आया है, बिकॉज ऑनलाइन अपग्रेडेशन चल रही थी, बट देयर इज सम बग है कहीं पे, तो कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। अदरवाइज जो हमारा यहाँ ये 5G वाला जितना कनेक्शन है, ये उसको आगे एक्सपेंड कर रहा है। तो ये हमारा जो बेस स्टेशन है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इस रेडियो से और ये रेडियो कनेक्टेड और डायरेक्टली इसको एक्सपेंड कर रहा है। बेसिकली इस जनरेटर वाईफाई, हम अभी भी देख सकते हैं, अपने गेम्स बना सकते हैं, हम इसमें अपनी गेम बना सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। और ये भी हमारा 5G कोर से कनेक्टेड होता है, और चाहे तो हम अपने हॉटस्पॉट से भी कर सकते हैं, लेकिन हॉटस्पॉट से हम अपना 5G कोर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली हम अगर हम इसे सिर्फ अपने हॉटस्पॉट से करें तो हम सिर्फ वेब ब्राउज़र से कनेक्ट कर सकते हैं, और अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते 5G कोर से। किसी को लगा के देखना तो लगा के देख सकता है, इफ समवन इंटरेस्टेड। राइट साइड जैसे लेफ्ट साइड, सो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ ये बटन भी दिए हुए हैं हमारे पास। Is using these devices like camera. अब इस पर नेटवर्क पे डिपेंड करता है। कभी जैसे तुमने देखा होगा बारिश आती है, कभी हमारा नेटवर्क स्लो हो जाता है, तो जैसे 5G में रेट जैसा होता है, लेकिन हमारा मतलब चांस तो इसी 5G को जानने के लिए हम विजिट करते हैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां पर हमें बताया जाता है कि 5G हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। तो भाई फाइनली जो हमारी विजिट थी 5G लैब की बहुत अच्छी रही, और
बहुत अच्छी जगह अच्छी चीज़ें बताई है 5G के बारे में, जो आने वाली जनरेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं कि 6G के बारे में आह्वान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें देखने को मिलता है 6G के बारे में भी, कि जल्दी ही इंडिया में 6G भी लॉन्च हो जाएगा। तो अच्छा रहा। दोस्तों आज का एक्सपीरियंस था बहुत ही बढ़िया। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, ट्रैवल विद जय प्रदीप को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे रियल रॉ एंड एडवेंचर ट्रैवल्स एक्सपीरियंस। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।